हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद प्रैक्टिकल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की मैथ्स एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 6 है। इससे पहले वाले जो भी पार्ट थे उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ये कर लिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को हम लोग पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कभी कभी क्या होता है, आसान पड़ता है, जल्दी ये सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में ये दे रहा है, एक इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इजकल टू 5 है। ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। और यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं। और यहाँ पे एक इक्वेशन दे रहा है 3x माइनस 4y इजकल टू 10। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मतलब क्या पता चल रहा है, इसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। या तो x वाले टर्म को हटा देंगे या फिर y वाले टर्म को हटा देंगे। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमें किसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कैसे करेंगे। ये दोनों दो इक्वेशन दिए गए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 माइनस 2। ठीक है, या फिर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक है ना, वो आपको कंडीशन पे डिपेंड करेगा कहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है और कब हमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करना है, अगर x को हमें हटाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए पहले वाले इक्वेशन में क्या है, x है, और सेकेंड वाले में क्या है, 3x है। ठीक है, अगर हम x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा, ये x है और 3x है, तो कितना बचेगा, माइनस 2x होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, x को तो एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इससे इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले वाले जो इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये 3 से जब गुना करेंगे तब देखिए ये कितना हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। अब 3x माइनस 3x करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब x वाले टर्म जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, y वाला टर्म बच जाएगा। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, तो अब कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। मतलब इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3x प्लस 6y इजकल टू 15। देखिए ये तीनों टर्म में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ x में नहीं होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6y इजकल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमें 3x मिल चुका है और नीचे इक्वेशन सेकंड में भी क्या है, 3x है। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो या तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दोनों तरीके से आंसर आपका, मतलब दोनों से क्या हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, यानी x वाला टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 4y इजकल टू 10। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन सेकेंड है। आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इक्वेशन 1 को, तो नीचे इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 3x प्लस 6y इजकल टू 15। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने की क्या है, जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही इसको भी करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। जो ये नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 3x है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा ना, माइनस 3x हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पे प्लस 6y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 15 है तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x और यहाँ पे प्लस माइनस 3x है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4y और यहाँ पे प्लस कितना है, माइनस 6y, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10y। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 10 है और माइनस 15 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगा। इस माइनस 10 को इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y इजकल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, और कितना हो जाएगा, y इजकल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें निकल गया। अब क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, या तो 1 में पुट कर दे या फिर 2 में पुट कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें 1 में पुट करते हैं y की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना है, x प्लस 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 2 और y की जगह पे 1/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 और ब्रैकेट बंद इक्वल टू कितने, 5 है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, x प्लस 1 इजकल टू 5, तो 1 को RHS साइड भेज देते हैं, तो x इजकल टू 5 माइनस 1 यानी 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका y की वैल्यू आ गया 1/2 और ये आपका x की वैल्यू आ गया 4। ठीक है, इजी था। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन। वहाँ पे जो भी डाउट होगा इस एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है एंड सब्स्टिट्यूशन, मतलब दोनों मेथड से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, दो तरीके से इसको सोल्व करना है। तो पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं पहले एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कोई भी एक x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे, तो हम यहाँ पे x वाले टर्म को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो y वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो x वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पहले इक्वेशन में 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना यहाँ पे 2x होगा, तो नीचे भी 2x है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो इक्वेशन 3 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 3 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। ठीक है, कौन सा, इक्वेशन 3, और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, सेकंड को, तो कितना 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन क्या है, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस 2x है तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 3y है तो ये प्लस 3y हो जाएगा, और ये प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इस प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस 2y है और नीचे प्लस 3y है, तो कितना हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 10 है और माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 5y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 6/5 मिल जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू निकल गया। अब इस y की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी एक में इक्वेशन में, या तो 1 में पुट कर दे, या फिर 2 में, या फिर 3 में। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x प्लस वाई की जगह पे कितना हो जाएगा, 6/5 पुट करेंगे, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, RHS साइड भेज देते हैं, तो इम्प्लाई डेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19/5। ठीक है, तो ये आपका हो गया x की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए सोल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए x वाले टर्म को हम लोग एक साइड कर लेते थे। ठीक है, और y वाले टर्म को एक साइड कर लेते थे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी x की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं किसमें, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन 2 मेरा क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 था, तो 2x के जगह पे क्या 5 माइनस वाई, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा, सोल्व करेंगे तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगा 6/5। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए इस y की वैल्यू को इक्वेशन 5 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो हमें मिल जाएगा 19/5। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला इक्वेशन क्या दिया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दे रहा है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, तो इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पे डिपेंड करता है, हम x वाले टर्म को एलिमिनेट करें या फिर y वाले टर्म को एलिमिनेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आसान रहेगा आपको y वाले टर्म को एलिमिनेट करना। ठीक है, तो y वाले टर्म को कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस 4y है और यहाँ पे माइनस 2y है। ठीक है,
अगर हम इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दे सेकेंड वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये +4y है, -4y कितना आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x - 4y = 4। तो इसको हम लोग चाहे तो इक्वेशन 3 मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है ना, इक्वेशन 1 और 3 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन था। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस साइन रहता तब क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो जब यहाँ पे ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4x है और ऊपर क्या है 3x है, तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और ये कितना है, +4y, नीचे -4y, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे इक्वल टू क्या बचेगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। तो x कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसको इक्वेशन 4 मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस में, इक्वेशन 1 में करें, 2 में करें, 3 किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 1 में कर देते हैं। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 3x था तो 3 × 2 यानी 6 आ जाएगा, +4y = 10। ठीक है, तो यहाँ पे 4y = 4 आ जाएगा और y की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूटर मेथड से आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्यूशन इसका मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल जाएगा, x को एक साइड सेपरेट कर लेंगे, y वाले टर्म को एक साइड सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, नहीं मानोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 7y = 7 एंड y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन 5 में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप 3rd नंबर कर लीजिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन दिए गए हैं, x/2 + 2y/3 = -1, ये दिया गया है। और सेकंड क्या दिया गया, x - y/3 = 3 है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सोल्व करें, देखिए फर्स्ट वाले को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एज इट इज जैसे दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल फॉर्म में, जैसे ये 3rd नंबर है ना, उसी टाइप में इसको भी लेके आ जाते हैं। कैसे, तो उसके लिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज डेट 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को x से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएंगे, 3 3 3 आ जाएगा, 3 दूना 6y आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 4y आ जाएंगे ना, 3 दूना 6 और 2 2 4 है ना, तो 4y आ जाएंगे। अच्छा, इक्वल टू में यहाँ पे कितना है, -1, तो इक्वल टू -1। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इस 6 को क्या कर देते हैं, RHS साइड भेज देते हैं, तो गुना में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइड डेट हमें मिल जाएगा इक्वेशन 3x + 4y = -6। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब एज इट इज इसको भी सोल्व करते हैं सेकंड वाले को। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, इसका 3 आएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 3x - y आएगा, और इक्वल टू में कितना है, 3 है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे इम्प्लाई डेट 3x - y = 9 आ जाएगा। अब इसको भी इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब नॉर्मल क्या करते हैं, वही एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे x वाले टर्म को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिना किसी मल्टीप्लाई किए हुए, देखिए यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। बस हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 - 2 करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 भी कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा। तो हम लोग किए हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले 1 लिखेंगे और नीचे हम लोग इक्वेशन 2 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे +3x है तो -3x हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x कैंसिल आउट। अब ये कितना हो जाएगा, 4y है और नीचे y है तो 5y हो जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा, -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, कितना मिल गया, y की वैल्यू हमें -3 मिल गया। ठीक है, तो y की वैल्यू जब हमें निकल गया, तो अब तो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी एक या दो में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है,
चलिए सपोज हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इक्वेशन सेकंड में अगर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहीं से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 3x है और y की जगह पे हम लोग कितना करेंगे -3x। तो देखिए ये -3 करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा ना, और इक्वल टू में यहाँ पे कितना है 9 है। तो अब इसको जब RHS साइड बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस गया तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता चल गया कितना 2। ठीक है, तो ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये जो नीचे दिए गए हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा तो। ठीक है, किस मेथड से, बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, यानी वर्ड में प्रॉब्लम दिया गया है, इसको हम लोग क्या है अलजेब्रिकली इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड देन इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब कह रहा है एक फ्रैक्शन, देखिए कोई फ्रैक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, एक ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं। तो मान लेते हैं न्यूमरेटर x है, अब मान लेते हैं इसका डिनोमिनेटर क्या है y है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ, मान लेते हैं कि उसका न्यूमरेटर x है और उसका डिनोमिनेटर कितना है y है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि 1 हम लोग ऐड कर रहे हैं किसमें, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में चलिए 1 ऐड कर लेते हैं यानी x + 1 हो गया। अच्छा, उसका क्या कर रहे हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर y है तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो जो फ्रैक्शन है वो घट के कितना हो जाता है 1 हो जाता है, यानी ये 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसको सोल्व करके ये 1 इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या बोल रहा है, आगे लाइन क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2, ये जो है 1/2 हो जाएगा कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर को रहने देंगे एज इट इज यानी x, और डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वही चीज हम लोग यहाँ पे किए हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, फ्रैक्शन को x/y मान लिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या बोल रहा था कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, रिड्यूस हो गया 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब इसको जब सोल्व करेंगे इम्प्लाइड है तो हमें ये मिल जाएगा x - y = -2 हो जाएगा। ये तो सोल्व करने आपको आता होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं एज इट इज। सेकेंड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, x/y + 1 = 1/2। जब इसको भी सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2x - y = 1। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से जब सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है y है, -y है, नीचे भी -y है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा। तो जोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहीं पे मैं सब्ट्रैक्ट करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाला y और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2x है, और ऊपर क्या है x है, तो कितना बचेगा -x बचेगा, और यहाँ पे इक्वल टू ये कितना बचेगा -2 है और नीचे -1 है, तो कितना बचेगा -3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही यहाँ पे कितना बचेगा x = 3। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है x = 3। अब चाहे तो इसको इक्वेशन 3 यहाँ पे मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस x की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 निकला था। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ, जब पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 और -y = कितना आ जाएगा -2। तो जब इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो y = कितना आ जाएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years ago, मतलब क्या हुआ 5 साल पहले। ठीक है, क्या बोल रहा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है ना, 5 साल पहले नूरी क्या है 3 गुना है किससे, सोनू के एज से। ठीक है, ये समझ में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है 10 years later, ठीक है, यानी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 10 साल बाद जो नूरी है वो कितनी दोगुनी हो जाएगी
किसकी, सोनू की एज की, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि दोनों का जो प्रेजेंट एज है, यहाँ पे अगर नूरी है, इसका जो प्रेजेंट एज हम लोग एक्स ईयर मान लेते हैं, कोमा, और इसका सोनू का जो प्रेजेंट एज है उसको हम लोग कितना वाई ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, देखिए पहला जो इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि 5 साल एगो यानी 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले दोनों का एज कितना हो जाएगा, दोनों को 5 साल कम करेंगे ना, 5 साल पहले देखिए नूरी का कितना है, एक्स ईयर्स है, और प्रेजेंट एज इसका कितना है, वाई ईयर्स है। अब 5 साल पीछे चले जाते हैं तो 5 साल दोनों का एज कम होगा ना, तो इसमें भी 5 साल कम करेंगे यानी एक्स माइनस 5 करेंगे, और इसमें भी 5 साल कम करेंगे, एक्स माइनस 5 करेंगे, ठीक है। तो ये 5 साल पीछे चला गया। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों के एज में रिलेशन क्या बोल रहा है कि नूरी वाज थ्राइस, यानी नूरी क्या है, 3 गुना है किसके, सोनू के एज से। तो सोनू का अभी 5 साल पहले एज कितना है, वाई माइनस 5, और इससे क्या है, नूरी 3 गुना क्या है, बड़ी है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए जो छोटा होगा उसी में ना 3 से गुना करेंगे, तो छोटा कौन है, सोनू है, तो सोनू में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला समीकरण बन जाएगा इसी को इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एज इट इज सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल बाद, तो दोनों का परसेंटेज कितना है, एक्स और वाई है, तो 10 साल बाद तो दोनों में क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे ना, तभी ना 10 साल बाद दोनों 10 साल बढ़ाएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या करेंगे, 10 साल ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद वो कितने, नूरी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो नूरी कौन बड़ी है, तो छोटे में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तभी ना क्या होगा, ये बैलेंस होगा। तो ये सेकंड इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा, एक्स ईयर्स हो जाएगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा, वाई ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, कितना बोला है, 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले, तो दोनों के एज में 5 साल माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, जो सोनू है जो नूरी है वो कितना थ्राइस है, तो जो छोटा है उसमें 3 से गुना कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या कितना मिलेगा, एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, सेकेंड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 10, तो ये सेकेंड हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, -y इक्वल टू -20। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, हमें कितना मिल गया, y का एज कितना मिल गया, 20 ईयर्स, यानी हमें प्रेजेंट एज पता चल गया किसका, सोनू का, ठीक है। अब इस y की वैल्यू पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में, चलिए 1 में पुट कर लेंगे, तो हमें y की x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो x कितना हो जाएगा आपका, 50 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हैंस एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स और एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। कोई 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है, 9 है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे कोई भी 2 डिजिट का जैसे यहाँ पे नंबर हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 95 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, ये यूनिट डिजिट हो गया, और ये 9 को क्या बोलेंगे, टेंस, ठीक है। ये यूनिट हो गया और टेंस डिजिट हो गया, ठीक है। तो देखिए 95 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 95 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 और फिर यहाँ पे क्या करेंगे +5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 95 को, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि जो नंबर है उसका जो टेंस यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को अगर हम लोग x मान लेते हैं और उसके टेंस डिजिट को y मान लेते हैं, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग मान के इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। तो एक इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए x और प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका टेंस डिजिट हो गया और ये इसका यूनिट डिजिट हो गया, दोनों डिजिट का सम कितना है, 9। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। देखिए ये जो नंबर हमने माना है इसका 9 टाइम्स, तो इसमें अगर हम लोग 9 से गुना कर देंगे, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है, इज
क्या बोल रहा है, इज ट्विस्ट द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब देखिए इसी नंबर को रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा, और इसका क्या है, ये 2 गुना है, मतलब ट्विस्ट यानी 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेंगे लेट द यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर कौन सा हो जाएगा, देन 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और नंबर को रिवर्स, जब डिजिट को रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, देखिए नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन क्या बोला था, दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है, तो टेंथ डिजिट कितना माने हैं, एक्स वाई, और यूनिट डिजिट एक्स है, तो दोनों का सम कितना है, 9, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला था कि जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, यानी 10y प्लस एक्स का 9 टाइम्स, ठीक है, वो इक्वल है किसके, इसके नंबर को रिवर्स करने पे जो नंबर, डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर मिलता है उसके डबल का, यानी 2 गुने का, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें कितना मिल जाएगा, -x प्लस 8y इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो देखिए डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो देखिए ये -x में है और ये -x में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, कट जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, 9y इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू 1 मिल गया। इसको इक्वेशन चाहे तो 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 1 मिल गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डिजिट पूछा था, तो हम डिजिट नंबर बना सकते हैं, द नंबर इज 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 1 इज प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो इजी था। ऐसे ही आप फोर्थ फिफ्थ भी कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। देख लीजिए फोर्थ का सोल्यूशन है ना, तो ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ का सॉल्यूशन है। ठीक है, कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ।